तो आज हम एक बहुत ही पुराने, बहुत ही गहरे ग्रंथ भगवद गीता की मदद लेने वाले हैं और कोशिश करेंगे मानवता के शायद सबसे पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की। तो सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं। सवाल ये है कि असल में हकीकत है क्या? जो कुछ भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्या बस यही सच है या फिर पर्दे के पीछे भी कुछ है? अब देखिए, भगवद गीता कोई साइंस की किताब नहीं है जो आपको फॉर्मूला दे दे। नहीं, इसका जवाब एक बहुत ही गहरे, एक दार्शनिक संवाद से निकल कर आता है। एक बातचीत जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हो रही है। और कहाँ हो रही है? ठीक युद्ध के मैदान के बीचों बीच। तो चलिए शुरू करते हैं वास्तविकता का ताना बाना। देखते हैं कि यह ब्रह्मांडीय रूपरेखा आखिर है क्या। गीता के मुताबिक देखिए, अस्तित्व की ना एक दोहरी प्रकृति है। सबसे पहले गीता बात करती है प्रकृति की। आसान शब्दों में कहें तो ये वो दुनिया है जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा अपना शरीर, हमारे आसपास की हर चीज। इसी को निचली या कहें कि भौतिक प्रकृति कहा गया है। और ये जो प्रकृति है ना, ये 8 चीजों से मिलकर बनी है। 5 तो हम सब जानते ही हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अब आती है। गीता के अनुसार मन, बुद्धि और यहां तक कि हमारा अहंकार भी भौतिक ही हैं। अब सवाल उठता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये भी लगातार बदलते रहते हैं। ये हमारे अनुभव का हिस्सा हैं। ये वो स्थिर चेतना नहीं है जो इन सबको देख रही है। पर असली मजा तो अब है। गीता कहती है कि ये जो भौतिक दुनिया है ना, ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। ये तो बस सतह है। इसके परे एक उच्च, एक अदृश्य प्रकृति है। एक ऐसी शक्ति जो इस पूरे खेल को थामे हुए है, जो इसे चला रही है। तो अब हम आते हैं उस अदृश्य उपस्थिति पर, भीतर के ब्रह्मांड पर। तो सवाल यह है कि इस दिव्य शक्ति और इस भौतिक दुनिया के बीच आखिर रिश्ता क्या है? इसको समझना ही आप समझिए इस पूरे दर्शन का सार है, और यह वाकई में बहुत दिलचस्प है। और यहीं पर गीता एक बहुत ही शक्तिशाली और हाँ, पहली बार सुनने में थोड़ा विरोधाभासी बयान देती है। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने अव्यक्त रूप में, मतलब जो रूप दिखाई नहीं देता, उस रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हूं। सारे के सारे जीव मुझ में ही हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। रुकिए 1 मिनट, ये क्या बात हुई? ये बात वाकई में एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है ना? ये तो एक पहेली हो गई, एक विरोधाभास। कोई चीज हर जगह हो, लेकिन किसी भी एक चीज के अंदर बंधी हुई ना हो। यह कैसे हो सकता है? आखिर इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए न चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक लेखक के बारे में। वो लेखक अपनी लिखी कहानी के हर शब्द में, हर किरदार में, हर भावना में मौजूद होता है कि नहीं? लेकिन क्या वो लेखक किताब के किसी एक पन्ने में कैद होता है? नहीं। बस ठीक कुछ ऐसा ही है ये दिव्य उपस्थिति का मामला। हर जगह है, पर कहीं भी सीमित नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वास्तविकता का एक ऐसा अदृश्य स्तर है, तो उसे जाना कैसे जाए? उस अदृश्य को देखने का रास्ता क्या है? गीता यहां बिल्कुल साफ कहती हैं कि हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा तर्क, ये सब भौतिक दुनिया को समझने के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन उस उच्च सच्चाई को पकड़ने के लिए ये नाकाफी हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी लैब में टेस्ट किया जा सके। तो फिर रास्ता क्या है? गीता एक रास्ता सुझाती है, और वो है भक्ति। अब भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। नहीं, इसका गहरा मतलब है अपनी चेतना को, अपने पूरे वजूद को उस दिव्य शक्ति के साथ जोड़ना, एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन बनाना। और इस रास्ते की अहमियत पर जोर देते हुए कहा गया है, केवल इसी भक्ति से कोई मुझे वैसे समझ सकता है जैसा मैं वास्तव में हूं। मतलब साफ है, ये जानने का नहीं बल्कि अनुभव करने का, महसूस करने का रास्ता है। चलिए अब इस विचार को थोड़ा और जमीनी बनाते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस रास्ते पर चलते हैं। ये यात्रा शुरू कैसे होती है? गीता के अनुसार 4 तरह के गुणी लोग हैं जो इस दिव्य कनेक्शन की तरफ खींचे चले आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी शुरुआत की वजह भले ही अलग अलग हो, लेकिन मंजिल सबकी एक ही होती है। तो कौन है ये 4 लोग? पहले हैं आर्थ, यानी वो जो किसी दुख, किसी तकलीफ में हैं और उससे निकलने के लिए ईश्वर को पुकारते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु, जिनके मन में सवाल हैं, जो बस जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तीसरे हैं अर्थार्थी, जो किसी मकसद के लिए या दुनियावी चीजों के लिए उस शक्ति से जुड़ते हैं। और चौथे और सबसे खास हैं ज्ञानी, जो सत्य को सिर्फ सत्य के लिए जानना चाहते हैं। अब हैं तो ये चारों ही गुणी, चारों ही नेक, लेकिन ग्रंथ ज्ञानी को सबसे ऊंचा दर्जा देता है।
और क्यों? क्योंकि ज्ञानी का कोई स्वार्थ नहीं होता। वो ना दुख से बचने के लिए, ना कुछ पाने के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच को जानने की इच्छा से, प्रेम से खोज करता है। उसकी भक्ति एकदम निस्वार्थ होती है। तो फिर इस सफर की मंजिल क्या है? आखिर इस रास्ते पर चलकर मिलता क्या है? चलिए अब उस अंतिम वादे की बात करते हैं। देखिए, जो इंसान इस ज्ञान को समझ लेता है और पूरी श्रद्धा से भक्ति के रास्ते पर चलता है, उसके लिए गीता एक बहुत ही शक्तिशाली आश्वासन देती है। और वो वादा है, तुम निश्चित रूप से मुझ तक पहुंचोगे। मैं तुमसे ये वादा करता हूं क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। सोचिए, ये सिर्फ एक दार्शनिक ज्ञान नहीं है, ये एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही गहरा, प्रेम से भरा हुआ वादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंजिल सिर्फ कुछ जान लेना नहीं है। नहीं, ये वादा है परम मिलन का, एक हो जाने का, एक अपनेपन का। ये उस एहसास का वादा है कि हर कोई उस एक ही विशाल ब्रह्मांडीय ताने बाने का एक अटूट हिस्सा है। और बस यही ख्याल हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर हर चीज, हर इंसान, हर एक कण मौलिक रूप से एक ही दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, तो ये समझ दुनिया को देखने के किसी के नजरिए को कितना बदल सकती है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।